बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने का। एक मुख्तलिफ़ ज़बान ज़िंदगी का एक मुख्तलिफ़ मुशाहदा है। मतलब अगर आप कोई नई ज़बान सीखते हैं तो समझिए आप ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखते हैं। आइए उर्दू सीखते हैं। एक बार आपका फिर से इस्तकबाल है। लेसन 7 का ये आखिरी कड़ी है, वीडियो 20। इसमें हम लोग कुछ आसान जुमले बनाना सीखेंगे और फिर लेसन 7 का रिवीजन करेंगे। हमें लिखना है राजा निडर बनो। तो रे में अलिफ मिला देंगे तो रा हो जाएगा, और ये जीम की छोटी शक्ल है यहाँ तक, फिर इसी में अलिफ आगे बढ़ा देंगे और जीम का डॉट दे देंगे तो जाएगा राजा। निडर में नू का एलोग्राफ लिखेंगे और इसी में डाल मिला देंगे। हम जानते हैं कि डाल को जब मिलाते हैं तो वो रे जैसा बन जाता है। निडर बनो, बे ये नून और इसी में वाव मिला देंगे तो ये हो जाएगा बनो। बे पर ज़बर है। इसी तरह बड़ा, बे इसमें रे मिला दी। हम जानते हैं कि जब रे किसी से मिलता है तो अपनी शक्ल बदल लेता है। बड़ा बर तन, 2 डॉट नून, 2 दाल किसी से नहीं मिलता है, अलग अलग लिखेंगे। उसके बाद बंदर ने बर्तन तोड़ा। बंदर बे नू ये दाल हो गया, ये रे, इसका नून का एलोग्राफ, फिर ये मिला देंगे ने, बर्तन बेरे ज़बर बर और तेनू ज़बर तन, तोड़ा, ते में वाव मिलाएंगे, फिर रा लिखेंगे, फिर अलिफ मिला देंगे तो ये हो जाएगा तोड़ा। तोड़ा बंदर ने बर्तन तोड़ा। अब यहाँ पे इसमें आपको ज़बर ज़ेर पेश लगाना है। इस हरफ पे, यहाँ पे जो आपको हरफ देख रहे हैं ज़बर या ज़ेर पेश लगाना है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करें, आप जैसे इसमें दोनों को अलग अलग कर लें। ये बौ है, ये बौ लिखें, और ये जीम है मतलब ज है। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, सोचिए। बज बीज बुझ, तो हम जानते हैं कि बज एक वर्ड होता है ना। घड़ी में 10 बज गए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम बे पर अगर हम ज़बर दे दें तो हमारा जुमला, हमारा लफ्ज़ मुकम्मल हो जाएगा, बज हो जाएगा, तो बे पर ज़बर पड़ेगा। इसी तरह से इसको देखिए, बे है, फिर द है और फिर न है, तो ये भी क्लियर है। ये हम देख रहे हैं कि ये बदन लिखा हुआ है, तो बे पर क्या हो जाएगा, ज़बर हो जाएगा, और दाल पर भी ज़बर हो जाएगा। बे ज़बर ब और दाल नु ज़बर दन, बदन। अगला देखिए, इसी तरह से अगर हमें इसे लिखना है, यह है क्या एक्चुअली, तो इसके लिए हम पहले तोड़ेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ नौ है, उसके बाद ड है, फिर र है, तो नौ ड र है ना। तो इससे क्या जुमला बन सकता है, हम जानते हैं न डरा निडर, इससे हो जाएगा न नीनू निडर। तो इसका मतलब ये हुआ कि नून के नीचे ज़ेर आएगा, तो ये हमारा वर्ड हो गया। फिर डाल पर ज़बर दे दीजिए तो नू ज़ेर ने, डाल ले ज़बर डर, निडर। इसी तरह से ये जीम है यानी ज है और ब है, तो ये क्लियर है कि ये जब लिखा हुआ है तो जीम पर ज़बर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक और वर्ड है, ये है र, और दूसरा है ये वाला, दूसरा है ख। तो र ख रख, रख कोई वर्ड नहीं होता, रिख भी कोई वर्ड नहीं होता। हम जानते हैं कि रुख एक वर्ड होता है। रुख माने चेहरा होता है, या जो डायरेक्शन होता है, समत होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उसको भी रुख कहते हैं। तो हम रे पर पेश लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से ये द और नौ है, तो द न दन, द और दी न दिन और दू न दुन। तो दन दिन में, दुन में ये दिन होगा, तो दाल के नीचे ज़ेर है तो ये हो गया दुन। तो हम लोगों ने देखा कि ज़बर ज़ेर पेश कैसे लगाएंगे, मतलब अ ई ऊ की ध्वनि कैसे निकालेंगे। इसी तरह से एक और है ये च और प। तो च और प लिखने के लिए ये चौप चप, चप चिप चुप, तो चुप एक वर्ड होता है, इसका मतलब चे पर हम पेश लगा देंगे। इसी तरह से ये अ और ब है, तो ये तो हम जानते अब है तो अलिफ पर ज़बर लगेगा, अब हो गया। चलिए, इसमें क्या है कि कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, तब, जब, बज, बन, इसमें आपको ज़बर का इस्तेमाल करना है।
तो हम जानते हैं कि ज़बर का इस्तेमाल ते पर करेंगे तब ते बे ज़बर तब होगा। इसी तरह से जीम पर करेंगे तो जीम बे ज़बर जब, बे पर कर देंगे तो बे जीम ज़बर बज, और बे पर कर देंगे यहाँ फिर से तो बे नू ज़बर बन हो जाएगा। तो ये ज़बर का इस्तेमाल हो गया। इसी तरह से इसमें हमें ज़ेर का इस्तेमाल करना है। तो ये क्लियर है, इन लिखा हुआ है तो अलिफ नू ज़ेर इन, ये बिन लिखा हुआ है बे नू ज़ेर बिन, और ये नू ज़ेर नी, और डाल ले ज़बर डर, निडर। तो हमने यहाँ ज़ेर का इस्तेमाल देखा। और इसमें हमें पेश का इस्तेमाल करना है। तो ये उन है तो अलिफ नू पेश उन, और बे ते पेश बुत, और बे नू पेश बुन। तो हो गया उन बुत बुन। एक ज़रूरी वजाहत यह है, एक्सप्लेनेशन ये है कि अभी जो पीछे हमने देखा 3 स्लाइड देखा है, तीनों में ये वर्ड आया है बे और प्लस नून। इसको हम लोगों ने बन भी पढ़ा है, बिन भी पढ़ा है, और बुन भी पढ़ा है। तो ये हम कब क्या पढ़ेंगे, तो ये हमारे उर्दू में आए हुए जुमले पर इस्तेमाल करता है। जैसे देखिए, ये बन लिखा हुआ है, बे पर ज़बर है, ये बिन लिखा हुआ है, बे के नीचे ज़ेर है, और ये बुन लिखा हुआ है, बे पर पेश है। तो एक ही तरह से लिखा जाता है, सिर्फ ज़बर ज़ेर पेश से उसके दोनों तीनों की तलफ़ुज़ की अदायगी अलग अलग हो जाती है। तो जैसे यहाँ जुमला देखिए, ये जो जुमला है, सॉरी ये, तो ये बात, ये यहाँ पर बेनू है, बात बन गई यहाँ पे। तो ये बात बिन गई, बात बुन गई तो होगा नहीं, तो बात बन गई। इसी तरह से यहाँ पर है अन बन, तो अन बन होता है, जानते ही आप, आपस में कुछ तू में झगड़ा हो गया, अन बन हो गया, तो यहाँ पर बन होगा। इसी तरह से अगर हम ये पढ़ते हैं, ये जल लिखा हुआ है, और ये जल बिन, ये बन जल बन मछली तो होता नहीं, जल बिन मछली, तो ये बिन है। इसी तरह से दारा जाल बुन, दारा जाल बन तो होगा नहीं, दारा जाल बिन भी नहीं होगा, तो दारा जाल बुन। तो अगर ज़बर ज़ेर पेश नहीं भी लगाएंगे तो भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं, बात बन गई, अन बन, जल बिन मछली, दारा जाल बुन। यहाँ आपको नीचे दिए गए तस्वीर का नाम लिखना है। तो हम जानते हैं कि ये टोपी है, तो टे लिखिए, इसमें वाव मिलाइए, टे का यहाँ पर सिंबल दीजिए, पे का एलोग्राफ, फिर ये, तो ये हो जाएगा टोपी। यहाँ हमें इस फल का नाम लिखना है, तो ये है तरबूज, तो ते में रे मिला देंगे, तर, बे वापस बू, और फिर ये हो जाएगा जे, तो ये हो गया तरबूज। इसी तरह से हमें यहाँ लिखना है पैर, पे का एलोग्राफ, फिर ये का एलोग्राफ, इसमें रे मिला देंगे, पे के नीचे 3 डॉट, ये के नीचे 2 डॉट, पे पर ज़बर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पैर। लफ्ज़ों की मदद से खाली खानों में सही हर्फ लिखिए। बड़ा, बे, रे, अलिफ। नोट, नू, वाव, और फिर टे, नोट। राजा, रे, अलिफ, जीम, फिर अलिफ। तोड़ना, ते, वाव, रे, नून, फिर अलिफ, तोड़ना हो गया। पुरानी, इसे हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे पे, रे, अलिफ, नून, और ये हो गया ये पुरानी। उर्दू की गिनती देखते हैं, 1 2 शोशा देके फिर अलिफ का साइन देंगे, 2 हो जाएगा। 3 में 3 शोशा दे करके इसी में अलिफ मिला देंगे, 1 मिला देंगे तो 3 हो जाएगा। ये 4 हो गया, और ये 5। इसी तरह से 6 लिखने के लिए इंग्लिश का 4 जो होता है उर्दू का 6 हो जाता है। और ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन जो होता है वो 7 ऐसा लिखा जाता है। और इसे जब हम 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। और इंग्लिश का ही जो जैसे 9 होता है वैसे उर्दू का 9 होता है।
9 और फिर ये 10, 0 जो होता है वो छोटा सा डॉट जैसा होता है, ये 10 हो गया। तो बने रहें इंतखाब उम्र के साथ। अगला वीडियो में नया लेसन शुरू होगा जिसमें सीन और शीन के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह ताला।